जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी बच्चे होते हैं जिन्हें जो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। आज हम उस पर एक बेसिक अच्छा सा जो है बातचीत और एनालाइज करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ से। देखिए, ये एग्ज़ाम जो है तीन फेजेस में कंडक्ट होता है। इसमें प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। प्रीलिम जो होता है वो 400 नंबर का होता है, मतलब इसमें 2 पेपर होते हैं 200 नंबर के, और ये 400 मार्क्स का होता है। 2 घंटे का ये पेपर होता है। फिर उसके बाद जो इसमें पास करता है कट ऑफ के हिसाब से फिर कट ऑफ निकलती है, और जो पास करता है फिर वो मेंस के लिए अप्लाई करता है। फिर मेंस में 9 पेपर टोटल होते हैं जो कि 1750 नंबर के होते हैं, और जो मेंस निकालता है उसके बाद जो फिर इंटरव्यू की तरफ पड़ता है। तो हम थोड़ा और आगे बात करें तो प्रीलिम्स पेपर में जो है ये प्रीलिम्स पेपर जो है अराउंड जो है मई के आसपास जो है प्रीलिम्स पेपर कंडक्ट होता है, और ये तभी हो जाता है। और इसका टाइम लगभग 9:30 से 11:30 जो है जीएस, जो प्रीलिम्स का 2 पेपर होता है, एक जीएस का और एक सीसैट का। तो उसमें जो है 9:30 से 11:30 पहला जीएस का पेपर होता है। उसके बाद में सेकेंड टाइम में थोड़ा सा 2-3 घंटे का रिलैक्सेशन होता है। उसके बाद में 2 घंटे का जो है सीसैट का पेपर होता है। जो है जैसे कि मैंने बताया कि जीएस 200 नंबर का 2 घंटे का होता है, और सीसैट जो है वो भी 200 नंबर का 2 घंटे का पेपर होता है, और ये ऑब्जेक्टिव होता है। और जो है सीसैट जैसे कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें जो है 25% मार्क्स गेन करने होते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसके मतलब जीएस में जो है आपको जो है एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं प्लस होने पर, और माइनस होने पर वही 1/3 जो है वो डिडक्ट होते हैं माइनस होते हैं। और जो है सीसैट में आपको जो है वही नॉर्मली जब भी 2.5 मार्क्स का वो एक क्वेश्चन होता है, मतलब 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और वही माइनस होने पर जो है मतलब क्वेश्चन गलत होने पर 1/3 का जो है माइनस कट होता है, माइनस मार्क की कटिंग होती है। अब हम जो है बात करें अगर जो है प्रीलिम्स पेपर की जीएस की, जिसमें डीप में क्या क्या पूछा जाता है, तो जो है ये इसमें 100 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, जैसे मैंने बताया। इसमें कुछ इस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे करंट अफेयर्स है, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड अ नेशनल मूवमेंट, ये इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जैसे टॉपिक से पूछा जाता है। पॉलिटी से, ऑल ओवर पॉलिटी से पूछा जाता है। इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फिर जनरल साइंस से पूछा जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम सीसैट की बात करें तो सीसैट जो है ये क्वालिफाइंग होता है। सीसैट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और उसके बाद में इसमें जो पूछे गए जो है मतलब किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कस करें तो कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं। और इंटरपर्सनल स्किल जो है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल से पूछा जाता है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से पूछे जाते हैं। और जनरल मेंटल एंड एबिलिटी से पूछा जाता है। बेसिक न्यूमेरिसी और डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि 10th लेवल की क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा यूपीएससी कहता है कि 10th लेवल होगा इन जो है क्वेश्चंस का, जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें गाइज एक और बेसिक सी बात करें तो जो है प्रीलिम्स में जो है जीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, और फिर सीसैट में 80 क्वेश्चन आते हैं। वहीं ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और ये 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। माइनस मार्किंग 1/3 है, आप जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जो है अब मेंस की बात करते हैं, तो जैसे कि जो लोग प्रीलिम्स पास करते हैं उसके बाद वो मेंस के लिए जब ये रिज़ल्ट आता है तो मेंस के लिए अप्लाई करते हैं। और मेंस का भी पेपर अप्रॉक्स जो है सितंबर या अक्टूबर में कंडक्ट होता है एवरी ईयर। पास करने के बाद आपकी जो है कट ऑफ में नाम आएंगे। उसके बाद आपको मेंस के लिए फॉर्म भरना पड़ेंगे। तो उसके बाद उसमें आप अपनी चीज़ें जो है फिर से फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन। ये टोटल इसमें 9 पेपर होता है, और ये 1750 नंबर के टोटल पेपर मतलब मार्क्स होते हैं। जैसे कि इस प्रकार इसमें जो है पेपर होता है 9 पेपर, जैसे कि पहला पेपर एसए का होता है, और दूसरा पेपर GS 1 का होता है, तीसरा GS 2, और चौथा GS 3, पाँचवा GS 4। उसके बाद में जो है उसके बाद में गाइस इसमें जो है
दो पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर कंपलसरी होता है और दूसरा कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, किसी भी इंडियन लैंग्वेज को जो है वो आपको चूज़ करना होगा और उस वक्त एग्ज़ाम होगा उसे देना होगा। और जो है ऑप्शनल का जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है जिसके 2 पेपर्स टोटल होते हैं और ये सारे पेपर्स जो है 3 आवर्स के होते हैं। ये 9 पेपर, जितने 9 पेपर हैं, ये 9 पेपर 3-3 घंटे के होते हैं और इनका जो है मार्क्स जो है इस हिसाब से जो है डिवाइडेड भी होता है। जैसे कि ऐसे जो है वो 250 नंबर का होता है, GS 1 और GS 2, GS 1 2 3 4 ये पूरे 250 नंबर के होते हैं। और ये जो लैंग्वेज का पेपर है जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें से 25% मार्क्स से लाने होते हैं और ये क्वालिफाई करके आपको आगे बढ़ना है बस, और ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कि ये 300 नंबर के दोनों पेपर हैं और उसके बाद में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो 250 नंबर का वो फिर से होता है 3-3 घंटे का। तो जिसमें कि बाद में ये मेंस पास करने के बाद मेंस की जब कट ऑफ आती है, उस कट ऑफ में जब आपका नाम होगा तब आप इंटरव्यू के लिए जो है कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू भी जो है 275 नंबर का होता है, तो जिस हिसाब से 1750 प्लस 275 2025 मार्क्स का जो है इस हिसाब से कट ऑफ बनती है और उस हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होती है। आई होप आप सारी बातें समझ गए होंगे। अगर हम थोड़ा सा जो है बेसिक की बात करें कि जैसे ये 9 पेपर मेंस के हो गए, इसमें किस किस टॉपिक मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो हम ऐसे बात कर सकते हैं ताकि देखिए आगे हमें थोड़ा आसानी हो। तो जैसे कि ऐसे पेपर हो गया, जैसे कि मैंने बताया कि 250 नंबर का होता है ये और ये 3 आवर्स का होता है, जिसमें कि केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 2 जो है ऐसे लिखने होते हैं, 125 नंबर के ये 2 होते हैं और एक क्वेश्चन को लगभग अराउंड अप्रॉक्स जो है 1000 वर्ड्स में लिखना होता है। एज़ पर क्वेश्चन पेपर उसमें लिखा होगा कि आपको कितना वर्ड्स में लिखना है, पर आपको लगभग ध्यान रखना है अप्रॉक्स 1000 वर्ड में लिखना रहता है। उसके बाद हम पेपर 2 की बात करें जो कि GS पेपर 1 है, तो इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी इसमें से पूछा जाता है, ठीक है ना। बेसिक हम बात कर रहे हैं केवल नॉर्मल सा। और उसके बाद पेपर 3 GS पेपर 2 गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये पेपर 3 GS पेपर 2 में पूछा जाता है। और पेपर 4 जो है GS पेपर 3 जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ से ये क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से रिलेटेड GS पेपर 3 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और GS पेपर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ऐसे इस एरिया से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं GS पेपर 4 में। उसके बाद आगे देखा जाए तो आगे पेपर नंबर 6 एंड पेपर नंबर 7 जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, तो ये होते हैं। इस हिसाब से ये टोटल हमारा 7 जो है पेपर ये हो गया, प्लस 2 पेपर हमारा जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का जो लैंग्वेज वाला था 2 पेपर होता है। इस हिसाब से इसमें टोटल 9 पेपर मेंस में होते हैं और इसी का हम डिस्कस कर रहे थे। अगर आपको किसी डीप एनालिसिस या फिर डीप सब्जेक्ट में जो है वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और जो है अपना ओवरव्यू बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।